Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today, and that is about India, location, political and physical features. So learning objective, location and extent, political divisions, physical features. So India is a huge country of vast geographical expanse. तो इंडिया है एक बड़ी सी कंट्री जिसमें बहुत सारे जोग्राफिकल फीचर्स हैं. इन द नॉर्थ आवर कंट्री इज बाउंड बाय द टावरिंग हिमालय एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड इंडियन ओशन इन द साउथ. तो नॉर्थ में हमारे पास हिमालयाज, वेस्ट में हमारे पास बे ऑफ बंगाल, साउथ में हमारे पास इंडियन ओशन एंड ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में है हमारे पास अरेबियन सी. देन इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ approximately 3.3 million square kilometer. The north-south extent from Kashmir to Kanyakumari is approximately 3,214 kilometer, and the east-west extent from Arunachal Pradesh to Kutch of Gujarat approximately 2,933 kilometer. तो हमारा इंडिया जो है वो काफ़ी एक्सपेंस है और ये इसका जो एरिया है वो तकरीबन 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक है 3,214 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक है 2,933 किलोमीटर. विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ 2011 सेंसस, इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. चाइना के बाद हमारे इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कंटेन करती है. इंडिया हैज़ ग्रेट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स. बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं यहाँ पे. दीज लैंडफॉर्म इंक्लूडेड लॉफ्टी माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड. तो बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं हमारे पास जिसमें प्लेट्यू है, प्लेन्स है, लॉफ्टी माउंटेन्स है एंड द आइलैंड्स. एंड इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू 6 मेजर फिजिकल डिवीजन, और ये 6 मेजर फिजिकल डिवीजन में डिवाइडेड है. The main physical features of India are as follow: the northern mountains, the northern plains, the peninsular plateau, the great Indian desert, the coastal plain and the island groups. Then we have location and extent. तो हमारे इंडिया की लोकेशन कहाँ है पूरी बड़ी सी अर्थ पे. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया. ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज इट रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, और चाइना के बाद ये सेकंड है इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. देन इंडिया कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ अबाउट 2.2% ऑफ टोटल लैंड ऑफ द अर्थ. तो ये है 3.3 स्क्वायर किलोमीटर हमारा लैंड एरिया है जो कि पूरे लैंड मास के 2.2% है. Then we have location. India lies in the north-eastern hemisphere. North-eastern hemisphere में ये lie करता है. And from south to north, India extends from 8 degree 4 north to 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड. तो लैटिट्यूड की हमने इसकी मैंने आपको बताई कि ये कहाँ से कहाँ तक 8 डिग्री 4 नॉर्थ से और 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड तक ये एक्सटेंड है. एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 नॉर्थ पासेस थ्रू द कंट्री, और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू होती है. इट डिवाइडेड इंडिया इनटू ऑलमोस्ट इक्वल हाफ्स, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू होती है फ्रॉम द इंडिया, ये इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में, ऑलमोस्ट इक्वल हाफ्स में बांट देती है. इट पासेस थ्रू गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. तो ये कहाँ कहाँ से गुजरती है? गुजरात यानी जो मिडिल वाला एरिया है वहीं से, मध्य प्रदेश वाला जो सेंट्रल इंडिया जिसको हम बोलते हैं वहीं से ही होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, और ये ऑलमोस्ट इंडिया को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है. द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज अबाउट 3214 किलोमीटर. फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया लाइज बिटवीन 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड. तो वेस्ट टू ईस्ट ये जो एक्सपेंशन है इसका है 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स में. देन द 82 डिग्री ईस्ट 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड दैट पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री, इट्स टेकन एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. तो पहले भी हमने लिया था, ये पढ़ा था कि 82 डिग्री हाफ पे जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, लॉन्गिट्यूड है, वो हमने लिया है हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम, और जो कि पास थ्रू होती है मिर्ज़ापुर इलाहाबाद से. इट पासेस थ्रू उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश. ठीक है. द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज अबाउट 2933 किलोमीटर. तो ईस्ट से वेस्ट तक ये है 2933 किलोमीटर. इंडियन पेनिनसुला इज बाउंडेड बाय द ग्रेट हिमालय इन द नॉर्थ, इंडियन ओशन इन द साउथ, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड अरेबियन सी इन द वेस्ट. तो वेस्ट में है हमारे अरेबियन सी, वेस्ट में है अरेबियन सी, ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, ऊपर है हिमालय और नीचे है इंडियन ओशन. Info. India is great in many aspects. It has glorious past, multiple cultures, language and religions, a secular government and its world's largest
लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड अ वास्ट रेंज ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इंडिया का हमारा जो पास्ट रहा है वो काफ़ी ग्लोरियस रहा है, हमारे पास बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे लैंग्वेज हैं, हमारी सेकेंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और हमारे पास बहुत सारे लैंडफॉर्म्स भी है और नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। इंडिया हैज़ अ रेगुलर कोस्ट लाइन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सदर्न पेनिनसुला। सदर्न जो हमारा सदर्न पेनिनसुला है, दोनों साइड पे हमारी एक लॉन्ग कोस्ट लाइन है एंड द टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इज 7,517 किलोमीटर वाइल द लैंड फ्रंटियर इज अबाउट 15,200 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो जो लैंड फ्रंटियर है वो हमारा 15,200 किलोमीटर है और जो कोस्ट लाइन है वो हमारी 7,517 किलोमीटर है। द सदर्न पॉइंट ऑफ द इंडियन मेन लैंड इज केप कोमोरेन नियर कन्याकुमारी। जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है ये है केप कोमोरेन एंड दिस इज द पॉइंट वेयर द 3 सराउंडिंग सीज मीट। यहाँ पे 3 सी मिलते हैं। अर्लियर द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया वॉज इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड एट 6 डिग्री नॉर्थ बट इट गॉट सबमर्ज्ड इन द सी ऑफ 2004 सुनामी। सो सबसे पहले हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड में इंदिरा पॉइंट जो था वो पहले हमारा डीपेस्ट पॉइंट होता था ऑफ द इंडिया, द लास्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया इंदिरा पॉइंट हुआ करता था, लेकिन जब 2004 की सुनामी आई तो वो उसमें सबमर्ज हो गया सी में। तो अब हमारा जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है कैप कोमोरिन कन्याकुमारी। नेक्स्ट वी हैव नेबरिंग कंट्री। इंडिया शेयर्स इट्स इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद 7 countries and that is it is bordered by the countries of Pakistan एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट में है हमारे पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमारी नेबरिंग कंट्री है। चाइना नेपाल भूटान इन नॉर्थ, चाइना भूटान नेपाल है नॉर्थ में, म्यांमार बांग्लादेश इन नॉर्थ ईस्ट। द आइलैंड कंट्री ऑफ श्रीलंका एंड मालदीव्स आर इट्स ओशनिक नेबर। श्रीलंका और मालदीव्स हमारे ओशनिक नेबर हैं। देन सिचुएटेड इन द इंडियन ओशन, जो इंडियन ओशन में है, एंड श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्टेट एट द गल्फ ऑफ मन्नार। सो इंडिया श्रीलंका से अलग होता है कैसे? पाक स्टेट से, जो कि एक नैरो वाटर बॉडी होती है या नैरो वाटर लाइन आप उसे बोल सकते हैं, जिसे पाक स्टेट बोलते हैं, एंड गल्फ ऑफ मन्नार से। देन नेक्स्ट वी हैव फैक्ट चेक। द लैंड कंप्राइजिंग इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जो लैंड इंडिया कंप्राइजिंग करता है या उसकी नेबरिंग कंट्री बोलते हैं उसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। पॉलिटिकल डिवीजन, द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया इज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हमारा जो ऑफिशियल नाम है वो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज एंड डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील आर स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स विद इन ईच स्टेट। तो हमारे पास 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और उसके अलावा हमारे बहुत सारे तहसील्स हैं और डिस्ट्रिक्ट्स हैं। फॉलोइंग टेबल शोज द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया अलोंग विद देयर कैपिटल। तो ये जो टेबल है ये आपको दिखा रहा है क्या? इंडिया के स्टेट्स और हमारी यूनियन टेरिटरी। फैक्ट चेक, द यूनियन टेरिटरी आर गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरी पर जो डायरेक्ट उन पे प्रभाव होता है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। Table states, union territory and their capitals. So states and capitals: Andhra Pradesh, Amravati, Arunachal Pradesh, Itanagar, Assam, Dispur, Bihar, Patna, Chhattisgarh, Raipur, Goa, Panaji, Gujarat, Gandhinagar, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Shimla, Jharkhand, Ranchi, Karnataka, Bengaluru, Kerala, तिरुवनंतपुरम मध्य प्रदेश, भोपाल महाराष्ट्र, मुंबई, मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलोंग, मिजोरम, आइजोल एंड नागालैंड, कोहिमा, ओडिशा, भुवनेश्वर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, जयपुर, सिक्किम, गंगटोक, तमिलनाडु, चेन्नई, तेलंगाना, हैदराबाद, त्रिपुरा, अगरतला, उत्तराखंड, देहरादून, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, वेस्ट बंगाल, कोलकाता। देन वी हैव सम यूनियन टेरिटरीज, 8 यूनियन टेरिटरीज। अंडमान एंड निकोबार, उसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। देन चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एंड दमन दियो दमन। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर एंड जम्मू, लद्दाख, लेह, लक्षद्वीप, कावारत्ती एंड पुडुचेरी। Next we have oral question. Which 3 water bodies surround in India? How many states and union territories are there in India? Physical features. इंडिया हैज़ अ वैरायटी ऑफ फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन, रिवर, प्लेन्स, प्लेट्यू, डेजर्ट एंड आइलैंड। तो इंडिया में बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं। दीज फीचर्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरी: द नदर्न माउंटेन, नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, and then next we have is the great Indian desert, the coastal plain, the island. So first is the northern mountain. The Himalaya mountain of India are known as a northern mountain. Himalaya mountain को northern mountain कहते हैं. They are located as an arc of northern part of the India. ये इस तरह से arc फॉर्म में नदर्न पार्ट इंडिया को पे लोकेटेड है. दे फॉर्म अ नेचुरल बाउंड्री ऑफ द नॉर्थ ऑफ आवर कंट्री एंड द हिमालयन माउंटेन एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर इन द ईस्ट, एंड टोटल लेंथ ऑफ हिमालयन
mountain is about 3000 kilometer and their average width varies from 150 to 400 किलोमीटर। तो ऊपर कश्मीर से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक पूरे हिमालयन रेंज हमारे हैं और ये हमारे लिए नेचुरल बाउंड्री का काम करते हैं फ्रॉम द एनिमीज ऑफ चाइना एंड फॉर द स्ट्रॉन्ग विंड्स से ये हमारे लिए क्या नेचुरल बाउंड्री का काम करते हैं। और ये जो इनका जो एक्सटेंशन है ये है टोटल लेंथ हिमालय की है माउंटेन इज अबाउट 3000 किलोमीटर। इनकी जो टोटल लेंथ है वो 3000 किलोमीटर है और विड्थ में है ये 150 से 400 किलोमीटर तक इनकी विड्थ है। द हिमालय आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल माउंटेन्स। फर्स्ट इज हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय, हिमाचल लेसर हिमालय एंड शिवालिक्स आउटर हिमालय। तो 3 मेन रेंज है हिमालय की, दैट इज द फर्स्ट इज ग्रेटर हिमालय, दैट इज हिमाद्री, एंड सेकंड इज द लेसर हिमालय हिमाचल, एंड शिवालिक्स आर द आउटर हिमालय, दैट इज कॉल्ड उत्तराखंड। देन दीज माउंटेन आर द मेन सोर्स ऑफ रिवर, यहाँ से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं। सम ऑफ द वर्ल्ड फेमस आर एसोसिएटेड विद हिमालय सच एज इंडस, गंगा, यमुना, कोसी, कमाला, गंडक, गागरा आर एक्सेट्रा। बलतोरा एंड सियाचिन आर द मेन ग्लेशियर्स फाउंड इन हिमालयन माउंटेन। तो यहाँ से बहुत सारी वेरियस ऑफ नदियाँ यहाँ से बहती हैं और ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे बालतोरा और सियाचिन। नेक्स्ट वी हैव हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय। द हिमाद्री इज नदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय, ये सबसे नदर्न मोस्ट माउंटेन है। इट इज द लॉन्गेस्ट एंड द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। द एवरेज हाइट ऑफ हिमाद्री इज अबाउट 600 मीटर, ठीक है, 6000 मीटर। तो इसकी जो एवरेज हाइट है वो है 6000 मीटर एंड द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। पूरे वर्ल्ड की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो यहीं पे विद्यमान है। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन दिस रेंज। तो माउंट एवरेस्ट जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है वो भी ग्रेटर हिमालय में है। K2 एंड माउंट कंचनजंगा ऑल्सो लाई इन दिस रेंज, ठीक है। Then the mountain in the Himadri range are mostly snow-clad throughout the year because of their height. तो हाइट बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ के जो माउंटेन है वो ऑलमोस्ट कवर रहते हैं किससे, स्नो से। Then गंगोत्री and यमुनोत्री ग्लेशियर आर फाउंड इन हिमाद्री, और यहाँ पे गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर्स भी हैं। द रिवर गंगा एंड यमुना राइज फ्रॉम दीज ग्लेशियर रिस्पेक्टिवली। द नेक्स्ट वी हैव इज इन्फो। नंगा पर्वत, नंदा देवी, धौलागिरी एंड अन्नपूर्णा आर सम अदर हाई पीक्स ऑफ। नेक्स्ट वी हैव हिमाचल लेसर हिमालय। द हिमाचल रेंज लाइज इन द साउथ ऑफ हिमाद्री। हिमाद्री यानी ग्रेटर हिमालय के नीचे है हिमाचल रेंज। इट एवरेज हाइट इज 4500 मीटर। तो इनकी एवरेज हाइट जो है 4500 मीटर है। देन पीर पंजाल एंड Dauladhar are the main range of Himachal Himalaya. Many popular hill stations are situated in this range. बहुत सारे popular hill station यहाँ पे हैं like दार्जिलिंग, कुल्लू मनाली, शिमला मसूरी एंड नैनीताल. Then it is a number of longitudinal valley. यहाँ पे बहुत सारी longitudinal valley हैं. The Kashmir and Kangra valley are two of them. कश्मीर वैली और कांगड़ा वैली यहीं पे ही विद्यमान है. Then we have शिवालिक्स, आउटर हिमालय जो कि उत्तराखंड में आते हैं. It is the southern most range of Himalaya mountain. सबसे नीचे वाले माउंटेन्स जो है वो हिमालय माउंटेन है. इट्स एवरेज एलिवेशन इज 1250 मीटर. इस एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश. ये जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं. एंड इट हैज़ ऑल्सो अ लार्ज नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वैली. यहाँ पे बहुत सारी लॉन्गिट्यूडनल वैली है जिनको कहते हैं दून्स. पाटली दून, कोटली दून एंड देहरादून आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट दून्स ऑफ हिमालयन माउंटेन. The mountain in eastern parts of Shivalik lie near Myanmar and are called पूर्वांचल हिमालय. तो जो इनके ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ शिवालिक्स हैं वो है म्यांमार के पास और जिन्हें पूर्वांचल हिमालयस भी कहते हैं. द पाटकई, बुम हिल्स and the Naga hills, the Garo, the Khasi hills and the Jaintia hills and the Mizo hills in the northeast form a part of this range. तो ये कुछ हिल्स के नाम यहाँ पे दिए हैं जो लेसर हिमालय, जो शिवालिक हिमालयस के पार्ट हैं. पूर्वांचल हिमालयस कवर द स्टेट ऑफ असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड एंड मिजोरम एंड फॉर्म अ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार. तो ये असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम तक फैले हुए हैं और इंडिया और म्यांमार के बीच में एक बॉर्डर फॉर्म करते हैं. Next we have the northern plain. These plains are situated in the south of Himalaya and the north of peninsular plateau. तो ये है हिमालयस के नीचे पेनिनसुलर प्लेट्यू में, पेनिनसुलर प्लेट्यू के ऊपर. ठीक है. These plains are very fertile, flat land. ये फ्लैट लैंड है, फर्टाइल लैंड होते हैं. They are formed by the alluvial deposit laid down by the हिमालयन रिवर. तो जो हिमालय से रिवर आती हैं उनमें जो भी वो सैंड सिल्ट लेके आती हैं तो उनके डिपॉजिट होने से ये प्लेन्स बने हैं. एंड दिस हैव एलुवियल सॉइल. इनकी जो सॉइल होती है ये एलुवियल सॉइल होते हैं. दैट इज वेरी गुड फॉर कल्टिवेशन. देन स्पेशली बाय द गंगा एंड इंडस, द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. द नदर्न प्लेन आर वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एलुवियल
प्लेन्स, बहुत ज़्यादा एलुवियल प्लेन्स होते हैं ये, एंड दे आर बाउंडेड बाय द हिमालय इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू इन द साउथ। तो इनके ऊपर है हिमालय और नीचे है पेनिनसुलर प्लेट्यू। देयर ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इज अबाउट 2400 किलोमीटर एंड विड्थ वेरीज फ्रॉम 90 to 100 किलोमीटर। तो ये ईस्ट वेस्ट में 2400 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और इनकी विड्थ है 90 से 100 किलोमीटर तक। दीज रिवर्स प्लेन प्रोवाइडेड फर्टाइल एंड लैंड फॉर कल्टिवेशन। तो ये कल्टिवेशन के लिए बहुत ही फर्टाइल लैंड प्रोवाइड कराते हैं, एंड दिस इज बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन नर्दर्न प्लेन्स। तो एक बहुत बड़ा पार्ट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन का नर्दर्न प्लेन्स में रहता है। देन वी हैव द पेनिनसुलर प्लेट्यू। टू द साउथ ऑफ द नर्दर्न प्लेन्स लाइज अ ट्रायंगुलर प्लेट्यू। नर्दर्न प्लेन के नीचे है ट्रायंगुलर प्लेट्यू रीजन कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू होते हैं। इट इज़ द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया, ये इंडिया का बहुत पुराना लैंड मास है, एंड मेजर पोर्शन ऑफ इट्स लाइज इन द सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। और इसका जो मेजर पार्ट है वो है सेंट्रल इंडिया में और साउथ इंडिया में। द प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय द हिल रेंज ऑन ऑल साइड्स, और चारों तरफ से ये हिल रेंज से घिरा हुआ है। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड से अरावली हिल्स हैं। द वेस्टर्न घाट्स बॉर्डर वेस्टर्न में वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न में ईस्टर्न घाट्स यहाँ की बाउंड्री बनाते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ द इंडिया। पेनिनसुलर प्लेट्यू है सबसे पुराना लैंड मास ऑफ इंडिया। इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी एंशिएंट क्रिस्टलाइन हार्ड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये बने हैं क्रिस्टलाइन हार्ड इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से। द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल सच एज कोल एंड आयरन। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल एंड आयरन पाया जाता है। दिस रीजन हैज़ मैनी हिल्स रेंज एंड वैली, बहुत सारी यहाँ पे वैली हैं, हिल्स हैं। डेक्कन, मालवा, बुंदेलखंड, रुहेलखंड एंड छोटा नागपुर ऑफ दिस रीजन। देन द अरावली हिल्स, विंध्या, सतपुड़ा, राजमहल, महादेव, मैकाल, अजंता, अनाईमलाई एंड are the major hills of the peninsular plateau. Then the Anaimudi 2695 मीटर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। तो यहाँ की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है 2695 मीटर पे, एंड दैट इज अनाईमुड़ी पीक। देन द इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड द कावेरी। ऑफ दीज नर्मदा एंड तापी आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो ये यहाँ की कृष्णा, कावेरी एंड नर्मदा आर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर, एंड नर्मदा, तापी हैं वेस्ट फ्लोइंग, यानी वेस्ट में जाते हैं, अरेबियन सी की तरफ जाते हैं ये, and drain into Arabian Sea, while Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri are east flowing river that drain into Bay of Bengal. Then we have the Eastern Ghats border the northern plateau in the east, whereas Western Ghats or Sahyadris provide western boundary to the plateau. तो Eastern Ghats में है northern plateau, northern plateau in east, whereas the western ghat और सह्याद्री provide western boundary in the plateau. तो western घाट देते हैं western boundary और eastern घाट देते हैं eastern boundary. Thus these ghats are found between both the coastal plain and peninsular plateau. तो ये घाट्स कहाँ हैं? coastal plain में और peninsular plateau के बीच में ये मिलते हैं. The eastern ghats are lower as compared to the western ghat. eastern घाट lower हैं, western घाट हाई हैं. They rise gently from the east coast. तो ये ईस्ट कोस्ट से जेंटली उठे हैं. देन महेंद्रगिरी 1500 मीटर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट. ईस्टर्न घाट में जो सबसे हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी, दैट इज द 1500 मीटर, वाइल अनाईमुड़ी 2695 मीटर इन द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट. और वेस्टर्न घाट में सबसे ऊंची पीक है अनाईमुड़ी, दैट इज 2695 मीटर. द वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूस वाइल द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन एंड अनइवन. वेस्टर्न घाट कंटिन्यू रेंज ऑफ हिल्स है एंड ईस्टर्न घाट जो है ब्रोकन है, बीच बीच में उनमें ब्रोकन है, ठीक है, उनमें गैप है. Then the Great Indian Desert. In the north-western part of India lies the Great Indian Desert. North-west में है भारत का महान रेगिस्तान. It occupies a major part of the state of Rajasthan in India. It is also known as the Thar Desert. is one of the world's largest desert. This desert is covered with sandy soil. तो ये Thar Desert one of the largest desert of the world है और यहाँ पे soil जो है वो sandy है, काफ़ी सूखी soil है, ठीक है. The Great Indian Desert receives very little rainfall. It is the hottest and driest region of the India. Some streams appear during rainy season but disappear after that. तो यहाँ पे ये hot and dry area है बिल्कुल, ठीक है. कभी कभार बारिश के मौसम में जब थोड़ी बहुत बारिश होती है तो कुछ streams यहाँ पे दिखाई देती है, फिर बाद में वो भी disappear हो जाती हैं.
These streams do not have enough water to make them flow, क्योंकि उनमें उतना पानी होता ही नहीं कि वो फ्लो बना सके, ठीक है. Therefore they dry up and disappear into the sand. It is also famous for inland drainage, और ये जो जगह है ये inland drainage के लिए काफ़ी फेमस है. लूनी is the only large river in this desert. यहाँ पे एक ही लार्ज नदी है, बड़ी नदी है, जिसका नाम है लूनी. It has very little vegetation, और यहाँ पे बहुत ही कम वेजिटेशन पाया जाता है. देन टू हेल्प द पीपल टू सर्वाइव हेयर द इंदिरा गांधी कनाल वॉज कंस्ट्रक्टेड. तो लोगों की यहाँ पे हेल्प करने के लिए इंदिरा गांधी कनाल यहाँ पे बनाया गया. द कनाल कैरीज वाटर हेयर फ्रॉम रिवर सतलुज. रिवर सतलुज से पानी इसमें लेके आएगा. इट रन्स थ्रू दिस डेजर्ट एंड हैज़ ब्रॉट रिलीफ टू द लोकल पीपल. देन नेक्स्ट वी हैव इज the coastal plain lie on either side of the peninsular plateau of India. दोनों peninsular plateau के दोनों साइड पे है हमारे coastal plain along with the western Ghat, eastern coast, and to the east of the eastern Ghat lies the eastern coastal plain, and while the west of the western Ghat lies the western coastal plain. तो west में है western coastal plain और east में है eastern coastal plain. Thus the northern plateau is flanked by a narrow coastal strips on both the sides. तो यहाँ पे बीच में है नदन प्लेटू. इसके बीच में इनके क्या है, नदन प्लेटू इज फ्लैंक्ड बाय द नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स. तो इनके बीच में क्या है, नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स हैं, जहाँ पे नदन प्लेटू फिर बीच में है. That is the coastal strip that lie among the Arabian Sea is called the western coastal plain, and while the coast that lie among the Bay of Bengal is known the eastern coastal plain. तो western coastal plain पे है Arabian Sea और eastern coastal plain पे है Bay of Bengal. Both the coastal plain meet up at Cape Comorin. दोनों plains coastal plains मिलते हैं Cape Comorin, that is the deepest point of the India, the southernmost tip of Indian mainland. Next we have eastern coastal plain and the difference of the western coastal plain. It stretches from the Sundarban Delta to Kanyakumari. ये सुंदरबन डेल्टा से यानी ऑलमोस्ट कोलकाता से कन्याकुमारी तक है. It width varies from 32 km to 200 km. And it is wider as compared to the western coastal plains, and it is divided into two parts, northern Sircars and कोरोमंडल. तो ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये सुंदरबन से शुरू होकर कन्याकुमारी तक आते हैं. विड्थ है इनके 32 किलोमीटर से 200 किलोमीटर, और ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे आके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ज़्यादा वाइडर हैं. एंड इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नदर्न सिरकर्स एंड कोरोमंडल. दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, नदर्न सिरकर्स और कोरोमंडल में. वेयर एज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इट स्ट्रेचेस फ्रॉम रन ऑफ कच्छ टू कन्याकुमारी. ये रन ऑफ कच्छ से यानी गुजरात से कन्याकुमारी तक आते हैं. इट्स विथ वेरी फ्रॉम 10 किलोमीटर टू 65 किलोमीटर, और इनकी विड्थ है 10 किलोमीटर से 65 किलोमीटर. इट इज़ अ नैरो स्ट्रिप कंपेयर टू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और यहाँ की जो स्ट्रिप्स हैं वो काफ़ी नैरो हैं. इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, दैन कथाईवर कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मलाबार कोस्ट. तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, कथाईवर कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मलाबार कोस्ट. दैन नेक्स्ट वी हैव द आइलैंड ग्रुप्स. लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आर द मेन आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया. हमारे आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार. अंडमान एंड निकोबार लाई इन द बे ऑफ बंगाल. ये बे ऑफ बंगाल में है. एंड मोस्ट ऑफ दीज आइलैंड्स आर वोल्केनिक इन नेचर, और यहाँ के ज़्यादातर जो आइलैंड है वोल्केनो कंटेन करते हैं. बेरन आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार इज ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया. तो बेरन जो आइलैंड है अंडमान निकोबार का, वहाँ पे एक्टिव वोल्केनो है. दे आर अबाउट 572 इन नंबर फॉर्मिंग अ ग्रुप, और टोटल मिलाकर 572 छोटे आइलैंड्स हैं जो ग्रुप बनाते हैं अंडमान एंड निकोबार. नेक्स्ट वी हैव लक्षद्वीप आइलैंड आर सिचुएटेड इन द अरेबियन सी. लक्षद्वीप आइलैंड है अरेबियन सी में. दे आर नोन एज कोरल आइलैंड्स बिकॉज दे आर फॉर्म्ड ऑन कोरल्स, दैट इज स्केलेटन ऑफ पॉलिप्स. तो लक्षद्वीप आइलैंड है अरेबियन सी में, और ये कोरल आइलैंड कहलाते हैं क्योंकि ये बने हैं कोरल से. एंड कोरल आर द स्केलेटन्स ऑफ द सी क्रीचर्स, एंड दे कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कोरल आइलैंड. और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरल आइलैंड्स पाए जाते हैं. नेक्स्ट वी हैव सम ओरल क्वेश्चन है. नेम द 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमाचल एंड नेम एनी 3 हिमालयन रिवर्स. नेक्स्ट वी हैव इन्फो. कोरल आर स्केलेटन ऑफ टाइनी मरीन एनिमल कॉल्ड पॉलिप्स. तो छोटे जो मरीन एनिमल होते हैं सी में उनको पॉलिप्स बोलते हैं, और उन्हीं के स्केलेटन से बने हैं कोरल आइलैंड. देन व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाई देयर स्केलेटन आर लेफ्ट. जब मर जाते हैं वो पॉलिप्स मर जाते हैं, लिविंग पॉलिप्स मर जाते हैं, तो उनके स्केलेटन बच जाते हैं. फर्दर अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन टॉप ऑफ दी स्केलेटन, और फिर इन्हीं स्केलेटन के ऊपर से दूसरे पॉलिप्स जो हैं ग्रो कर जाते हैं. इन दिस वे इट ग्रोज हायर एंड फॉर्म द कोरल आइलैंड. और फिर इसी के ऊपर ऊंचे होते होते इन्होंने कोरल आइलैंड्स बना दिए.
Next we have keywords: strait, a narrow stretch of water joining two extensive water bodies like oceans and sea. Indian subcontinent, the land comprising India and its neighboring countries. Union territory, the federally administered territories presided over by the president and vice president. Mountain, a steep of gentle-sided hill over 600-meter high from its surrounding is called a mountain. Plateau, a plateau is a broad and flat-topped land rising sharply from the neighborhood lowland. Then dunes, longitudinal valley, and plains, a plain is a flat and relatively low-lying land. Peninsula, a piece of land that is surrounded by water on three sides. Island, a piece of land surrounded by water. Then points to know: India lies in the northeastern hemisphere. India covers an area of about 3.3 square kilometer. The latitudinal extent of India 8 degree 4 north and to 37 degree 6 north south latitude. The longitudinal extent of India is 68 degree 7 east and 97 degree 25 west longitudes. The Tropic of Cancer passes through India. 82 degree 30 east longitude is taken as the standard meridian of India. Then India comprises of 28 states and 8 union territory. The Great Northern Mountain extend from Jammu Kashmir in the west to the Arunachal Pradesh and Manipur to the east. Then Himadri, Himachal and Shivaliks are the main parallel mountain range of Himalaya. The river Ganga and Yamuna originate from the Gangotri and the Yamunotri glacier respectively. The northern plain lie in the south of the northern mountains and comprises of Ganga, the Indus and the Brahmaputra plains. The Peninsula Plateau is an irregular triangle in shape. It lies in the south of the northern plains and consists of the Malwa Plateau and the Deccan Plateau. Then the Great Indian Desert is also known as the Thar Desert, and it lies in the northwestern part of India in Rajasthan. The coastal plain are found in both sides of the Peninsular Plateau. The Andaman and Nicobar Island are situated in the Bay of Bengal, while Lakshadweep Island lies in the Arabian Sea. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home.